हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांच अकाउंटिंग का की नई वीडियो। तो बेसिकली वी हैव डन टू पार्ट्स, ठीक है। अभी दिस इज द ब्रांच अकाउंटिंग पार्ट नंबर 3। तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो पार्ट नंबर 1 था उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उससे प्रिंट आउट निकाल लो, नहीं निकाला तो ठीक है। चलो, so this was question number 3 in my PDF, right? तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है किडवाई लिमिटेड मुंबई इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एंड हरियाणा ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ब्रैकेट में एट कॉस्ट नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि भैया जो कॉस्ट है उसमें 20% ऐड करके उसको दे दिया जाता है, तो वो इनवॉइस प्राइस पे देता है। जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को किस पे देता है? इनवॉइस प्राइस पे। देखो, इसका मतलब समझो, मेरा प्रोडक्ट है 100 रुपए का और उसमें मुझे 20% प्रॉफिट कमाना है, तो इसका मतलब मैं कस्टमर को 120 रुपए का सेल करूंगा। बस क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि मैं अपने मैनेजर को 100 रुपए नहीं बता रहा, मैं उसको बता रहा हूं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना, ये 120 रुपए का, तूने कस्टमर को 120 रुपए में बेचना है। वो मेरे से पूछेगा कि सर इसकी कॉस्ट कितनी है, मैं बोलूंगा भाई तेरे को क्या लेना देना, ठीक है। वो मेरा काम है, तेरा काम है बेचना। समझ आ रही है? मैं अपने बिजनेस के सीक्रेट्स मैं अपने मैनेजर को शेयर नहीं करना चाह रहा। बस क्वेश्चन नंबर 3 में ये डिफरेंस आया है। 1 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 में वो बता रहा था, देख ये प्रोडक्ट 100 रुपए का है, इसमें हम 20 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे, तो 120 रुपए का बेचियो। तो मैं उसको ना सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये प्रोडक्ट 100 रुपए का है, इसमें 20 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई मैं तेरे को कुछ नहीं बता रहा, ये 120 रुपए में बेच दे। अब वो फिर से पूछेगा कितने का है, मैं बोलूंगा भाई तेरे को क्या लेना देना। अब वो अपने हिसाब से, उसको पता ही नहीं लगेगा कि भैया इसमें 90+30 है या 100+20 है या 80+40 है, उसको कुछ पता नहीं लगेगा। समझ आ रही है? तो मैं उसको नहीं बताना चाह रहा, तो इसलिए जब हम नहीं बताना चाह रहे तो हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे सामान भेजता है, राइट। चलो, सो दिस वाज द क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 1,80,000, गुड्स इनटू दिल्ली ब्रांच दिया हुआ है, गुड्स रिसीव्ड बाय दिल्ली ब्रांच टिल क्लोज ऑफ द ईयर, इतना गुड्स रिसीव किया है, कैश सेल्स इतनी है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट सेल्स इतनी है, गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर टू दिल्ली ब्रांच 48,000 है, गुड्स रिटर्न बाय दिल्ली ब्रांच टू हेड ऑफिस 72,000 है, ओपनिंग डेटर्स एट दिल्ली ब्रांच, डिस्काउंट अलाउड टू दिल्ली ब्रांच क्रेडिट कस्टमर्स, दिल्ली ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय मुंबई हेड ऑफिस including insurance premium, this that, outstanding Delhi branch expenses, provision is to be made for discount on debtors and cash remitted by credit customers to Delhi branch, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये चीजें निकालनी है। कैलकुलेट टोटल क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेट नेट सेल्स ऑफ ब्रांच, calculate total closing debtors of branch, calculate net profit of the branch, prepare Delhi branch account under debtors method for the year ended 31st March 2022, ठीक है। अब हमें ईयर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सर ये 25 क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है भाई, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और स्क्रीन से ज्यादा बेटर ये है कि आपके हाथ में पीडीएफ होनी चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए, उसके बेस पे हम ये क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं अपना स्टार्ट करता हूं आंसर, और मेरे साथ एक एक चीज आप समझते चलेंगे। तो ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो भाई मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ अकाउंट्स बनते हैं। एक अकाउंट है ब्रांच अकाउंट, तो मैं इधर ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा,
ठीक है। इसी के नीचे मैं अकाउंट बनाऊंगा। ओहो, कहाँ चला गया? तो ये मेरा है ब्रांच अकाउंट। क्योंकि मैं तीनों अकाउंट ना इकट्ठे बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम जब भी क्वेश्चन करेंगे हम तीनों अकाउंट को इकट्ठे खोलेंगे। तो मेरे को एक स्क्रीन पे तो ब्रांच चाहिए। चलो मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरी स्लाइड में मुझे चाहिए एक अकाउंट, ठीक है। और इसी के नीचे इसी स्लाइड में, ताकि मेरे को बहुत स्लाइड चेंज ना करनी पड़े, इसी स्लाइड में मैं बना देता हूँ एक बनेगा ब्रांच डेटर अकाउंट, एक बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो मैं इसको बना देता हूं भाई ब्रांच डेटर अकाउंट। ये कौन से डेटर हैं? असली वाले डेटर, ठीक है। और ये बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। ये बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और जो मेरी पिछली स्लाइड थी उसमें बनेगा ब्रांच अकाउंट। क्या बनेगा? ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन में हम जो भी ब्रांच लेके चल रहे हैं, ठीक है, आप उसका नाम लिख देना, ठीक है। जो भी ब्रांच आप लेके चल रहे हो आप उसका नाम लिख देना, राइट। अच्छा, ये कौन सा मेथड कर रहे हैं? ये है डेटर मेथड। तो हम इधर लिख देते हैं कि भैया ये डेटर मेथड कर रहा हूं। और ये जो ब्रांच है ये किस पे है? एट इनवॉइस प्राइस। एट इनवॉइस प्राइस पे ये जा रहा है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के मुझे समझ आ गया था कि ये क्या है, एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आपके हाथ में है। अगर क्वेश्चन आपके हाथ में नहीं है तो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि भाई ओपनिंग स्टॉक। तो मैं इधर लिख देता हूं टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है। कितना दिया हुआ है हमें? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो मैं स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ बेटा? ये दिया हुआ है 1,80,000। तो मैं इधर लिख देता हूँ 1,80,000, ठीक है। अच्छा, ये स्टॉक है। और मेरे पास एक और स्लाइड है, क्योंकि मैंने साथ में ये दो अकाउंट्स खोल दिए थे, ठीक है। तो सर ये जो दो अकाउंट्स हैं ये क्या है? ये वर्किंग नोट है। तो मैं इसको बोल देता हूँ वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2। क्योंकि डेटर मेथड में हमारे पास एक ही अकाउंट बनता है। फेयर अकाउंट एक ही बनता है, मेन अकाउंट एक ही बनता है, फाइनल अकाउंट एक ही बनता है। समझ आ रही है? ये दोनों अकाउंट या तीनों अकाउंट जो भी मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगा ये सब वर्किंग नोट्स हैं, ठीक है। बट ये वर्किंग नोट बनाने बहुत जरूरी होते हैं। बाय डिफॉल्ट ये बनते ही बनते हैं। इसलिए बनते हैं क्योंकि ये वर्किंग नोट की वजह से ही मेरा वो अकाउंट पूरा होगा। क्योंकि उसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता लगेगा, उसका कुछ ना कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी जो हमें यहां से पता लगेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो भाई ओपनिंग बैलेंस था ना, तो ओपनिंग बैलेंस मैंने यहां तो डाल दिया। यार ये मैंने स्लाइड, इसको कैसे डिलीट करें? ये बीच में बेफालतू में स्लाइड ऐड हो गई। हाउ टू डिलीट इट? चलो कोई नहीं, ठीक है। इसका डिलीट का ऑप्शन तो कहीं होगा।
चलो भाई डिलीट वाला मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया तो भैया स्टॉक अकाउंट पे भी कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ सर, स्टॉक अकाउंट का मुझे क्या दिया हुआ है, स्टॉक अकाउंट का मुझे बैलेंस बीडी दिया हुआ है, तो मैं इधर लिख दूंगा टू बैलेंस बीडी। जो चीज जहां जहां आती रहेंगी भाई, मेरी कोशिश रहेगी मैं उस जगह पे डालता रहूं, इसलिए मैंने तीनों अकाउंट इकट्ठे खोले थे, ठीक है, इसलिए मैंने तीनों अकाउंट इकट्ठे खोले थे, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम दोबारा इस पे चलते हैं, ठीक है। दोबारा हमारा गुड्स एंड टू ब्रांच, तो हमने भैया 2,64,000 भेजा था सामान, तो मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूँ क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में और भी चीजें आ सकती हैं, तो मैं इधर लिखूंगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। कितने का माल भेजा सर? 2,64,000 का माल भेजा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन भाई सेम ही है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, उसमें जो एडिशन है उसको इनकॉर्पोरेट करके उसी क्वेश्चन को समझाया ताकि आपको उसी क्वेश्चन की मास्टरी हो जाए, राइट। और उसमें सारी चीजें दी हुई हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गुड्स एंड टू ब्रांच कितना है? 2,64,000, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास सामान भेजा 2,64,000 का, तो भाई एक चीज और हो गई, स्टॉक बढ़ गया, ठीक है ना। तो मैं इधर लिख दूंगा टू गुड्स एंड टू ब्रांच, क्या लिख दूंगा? टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितना है? 2,64,000, ठीक है। तो यहां तक तो डन है चीजें, राइट। फिर उसके बाद होगा गुड्स रिसीव्ड बाय मुंबई ब्रांच टिल क्लोज ऑफ द ईयर, ठीक है। अब भाई ये कह रहा है कि सामान तो मेरे को कितने का मिला है? 2 लाख, सामान कितने का मिला है? 2,52,000 का। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, तो ये हो गया बाय बैलेंस सीडी। क्या हो गया ये? बाय बैलेंस। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें जगह चाहिए होगी, तो मैं इधर लिख देता हूँ बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। ओह, नॉट बाय बैलेंस सीडी, बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। क्या लिखूंगा? बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स में मुझे स्टॉक की एक बात तो पता लग गई कि भैया स्टॉक की दो चीजें हैं, समझ आ रही है? स्टॉक की दो चीजें हैं, एक है गुड्स इन हैंड, एक होता है गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। क्या होता है? इसको मैं लिखूंगा गुड्स, स्टॉक में लिखूंगा स्टॉक इन हैंड, और ये लिखूंगा स्टॉक इन ट्रांजिट, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये कह रहा है कि भैया 2,52,000 का सामान मिल गया है, तो 12,000 का सामान रास्ते में है, तो मैं इसको लिख दूंगा 12,000 का सामान कहाँ है? रास्ते में। ये बात मुझे इससे पता लग गई, समझ आ गई। 2,52,000 का सामान रिसीव हुआ है, इसका मतलब हेड ऑफिस कह रहा है मैंने 264 का भेज दिया, वो कह रहा है मुझे 2,52,000 का मिला है, तो 12,000 का सामान रास्ते में है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो सर ये स्टॉक इन हैंड कितना है? इसको निकालेंगे इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलो, और सर ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक ही तो है, तो भैया हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक में हम इधर लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी। क्या लिख देते हैं? बाय बैलेंस सीडी। तो उसमें भी हम दो चीजें लिखेंगे, स्टॉक इन हैंड, वो तो मुझे अभी पता चलेगा, ठीक है, और स्टॉक इन ट्रांजिट, ये गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट। वो कितना है? 12,000, ठीक है, और वो टोटल करके मैं इसको बाहर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये तो आ गया भाई 12,000, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या चलता है, हम आते हैं दोबारा से गुड्स रिसीव्ड बाय मुंबई ब्रांच, सॉरी गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच हो गया, ठीक है। कैश सेल्स कह रहा भैया, कैश सेल्स कितनी करी है, ठीक है। व्हाट इज कैश सेल्स? तो भैया कैश सेल्स करी है कितनी? 1,35,000। सर ये कैश सेल्स कहाँ आएगा भाई? याद करो, इधर हम लिखते थे बाय रेमिटेंस में, क्या लिखते थे? बाय रेमिटेंस, ठीक है। जो भी हमारे पास पैसा आएगा उसको हम रेमिट कर देते हैं, और रेमिट में दो चीजें आती थी, कैश सेल्स आता था और क्रेडिट सेल आएगा, नहीं सर उसमें पैसे नहीं मिला, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा। जिन लोगों को मैंने पहले उधार पे सामान बेचा हुआ है, अगर उनके पैसे रिकवर होते हैं तो भैया मेरा मतलब मैनेजर का काम है, ये मैनेजर, ठीक है, मैनेजर का काम है कि भैया वो सारे के सारे पैसे दे देगा। तो हेड ऑफिस कह रहा है कि भैया जो कैश सेल्स आई वो उसने दे दी, ठीक है।
ठीक है। तो कैश सेल्स किसने दी, कितने रुपए की दी, 1,35,000, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ 1,35,000, राइट। तो सर कैश सेल्स से वहां पे कोई फर्क हुआ, वहां पे स्टॉक पे कोई अफेक्ट हुआ, आप बताओ, या डेटर पे कोई अफेक्ट हुआ? सर डेटर से तो कोई लेना देना है ही नहीं, कैश सेल्स है। सर स्टॉक का जरूर अफेक्ट हुआ कि भैया स्टॉक कम हो गया है ना, सेल्स होती है तो स्टॉक कम होता है। तो मैं इधर लिख दूंगा बाय ब्रांच कैश अकाउंट, ठीक है। इसके नाम थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कर दो, या मतलब ये बढ़िया बढ़िया नाम होते हैं, बाय ब्रांच कैश अकाउंट, क्योंकि सपोज उसका करस्पॉन्डिंग कोई कैश अकाउंट बनेगा, राइट। तो ब्रांच कैश अकाउंट में मैं डाल देता हूँ 1,35,000 रुपए। कितना डाल देता हूँ बेटा, 1,35,000 रुपए, ठीक है। ठीक है ना। आपको क्वेश्चन ऐसे करना है कि आप हर जगह मतलब जहां जहां वैल्यू आनी है ना वहां वहां डालते रहना, नहीं तो लास्ट में कोई ना कोई मिस हो जाती है, ठीक है। ऐसा मत करना कि पहले मैं एक अकाउंट बनाऊंगा, फिर मैं दूसरा अकाउंट बनाऊंगा, फिर मैं तीसरा अकाउंट बनाऊंगा, नहीं भाई, तीनों अकाउंट खोल के जो जो वैल्यू जहां जहां जा रही है वहां वहां लपेट दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है। सर क्रेडिट सेल से रेमिटेंस तो नहीं होगी, है ना। तो क्रेडिट सेल से यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन क्रेडिट सेल से यहाँ पे फर्क जरूर पड़ना है, ठीक है। यहाँ पे फर्क जरूर पड़ना है। सर क्या पढ़ना है मेरे भाई, डेटर बढ़ गए, है ना। क्रेडिट सेल से डेटर बढ़ जाते हैं, बढ़ते हैं ना। तो मैं इधर लिख देता हूँ 2, क्योंकि 2 बैलेंस बीडी इधर कहीं आएगा, मैं जगह छोड़ देता हूँ। तो मैं इधर लिख देता हूँ 2 ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ 2 ब्रांच स्टॉक अकाउंट, क्योंकि ये स्टॉक अकाउंट की क्रॉस एंट्री है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स से क्या हुआ, देखो दो चीजें हो रही हैं। क्रेडिट सेल से क्या हो गया, स्टॉक कम हो गया। तो मैं इधर लिखूंगा बाय ब्रांच, क्या लिखूंगा, बाय ब्रांच डेटर अकाउंट। इसलिए ये जो नाम है ना, थोड़ी थोड़ी हैबिट डालना शुरू कर दो, ठीक है। देखो इससे दो इफेक्ट हो रहे हैं ना, एक तो क्रेडिट सेल कर रहा हूं तो डेटर बढ़ रहे हैं। सर कितने रुपए की क्रेडिट सेल करी है, क्रेडिट सेल करी है हमने 2,40,000 की, तो 2,40,000 के डेटर का स्टॉक कम हो गया और डेटर बढ़ गए। तो डेटर में क्या होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितना हो गया, 2,40,000। कितना हो गया बेटा, 2,40,000, ठीक है। ठीक है भाई, ये बात भी हमें समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद आप अपनी बुक में क्वेश्चन देखो, क्रेडिट सेल्स के बाद क्या है, गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ एक बार। गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स टू दिल्ली ब्रांच, ठीक है। तो 48,000 के गुड्स हमें रिटर्न कर दिए गए, ठीक है। तो भाई गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स टू दिल्ली ब्रांच, तो दिल्ली ब्रांच को गुड्स रिटर्न कर दिए गए हैं क्रेडिट कस्टमर्स ने। तो भैया ये ब्रांच का स्टॉक अकाउंट है, तो जब उसके कस्टमर ने सामान वापस कर दिया तो कितने रुपए का सामान वापस किया, 48,000 का। तो 48,000 का स्टॉक बढ़ गया। तो मैं इधर लिखता हूँ गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न, ठीक है। तो 48,000 का सामान बढ़ गया, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने 48,000 का सामान मुझे दे दिया तो मेरे डेटर कम हो गए। तो डेटर कम हो गए तो मैं इधर लिख दूंगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्या लिखूंगा, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कितना बेटा, 48,000। सर इधर ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिखा है तो इधर इधर भी आपको ब्रांच डेटर अकाउंट लिखना चाहिए, क्योंकि डेटर अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। तो मैं इधर लिख दूंगा, इधर लिखूंगा बाय टू ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट में आप लिख सकते हो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, ये जरूर लिख देना ब्रैकेट में, ताकि टीचर को भी आप क्लियरली शो कर रहे हो कि देखो मैं हर आइटम को क्लियरली शो कर रहा हूँ, ठीक है। गुड्स रिटर्न, ठीक है, ये भैया गुड्स रिटर्न आया है, ठीक है, कस्टमर से। अच्छा कस्टमर से डायरेक्टली इनको रिटर्न आया है ब्रांच को, तो ये ब्रांच और उसके डेटर का रिलेशन है, ये ब्रांच और हेड ऑफिस का रिलेशन नहीं बता रहा, समझ आ रही है। तो मेरा ब्रांच अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं आएगा, ब्रांच अकाउंटिंग में इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्या था ये, गुड्स रिटर्न 48,000, तो 48,000 का इम्पैक्ट ब्रांच अकाउंटिंग में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो सर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारे पास
गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स टू मुंबई ब्रांच, ये हो दिल्ली ब्रांच हो गया। गुड्स रिटर्न बाय दिल्ली ब्रांच टू हेड ऑफिस, ठीक है। अब दिल्ली ब्रांच ने हेड ऑफिस को सामान वापस भेज दिया, तो ये ब्रांच अकाउंट किसका बता रहा है, रिलेशन हेड ऑफिस और ब्रांच का। तो भैया यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसका नाम यही होता है ना, गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितने रुपए का सामान वापस कर दिया, 72,000 का। कितने का बेटा, 72,000 का सामान इन्होंने वापस कर दिया, ठीक है। सामान इन्होंने वापस कर दिया, ब्रांच ने हेड ऑफिस को दे दिया, तो भैया ब्रांच का स्टॉक अकाउंट भी तो अफेक्ट होगा, नहीं होगा क्या, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट भी अफेक्ट होगा, ठीक है। तो कितने रुपए का सामान वापस कर दिया, 72,000 का सामान वापस कर दिया, ठीक है। तो मैं इधर नाम क्या लिखूंगा, स्टॉक कम हो गया, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। मैं दोबारा से इसको काट के लिख देता हूँ, तो ये हो गया हमारे पास बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। तो ये कितने का सामान वापस किया, 72,000 का। तो मैं इधर लिख देता हूँ 72,000 का स्टॉक भी कम हो गया, ठीक है, और 72,000 का मेरे पास डेटर, मतलब ये डेटर अकाउंट, मतलब एक तरीके से डेटर है ना, तो ये वाला ब्रांच अकाउंटिंग में क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद क्या आने वाला है, उसके बाद आएगा ओपनिंग डेटर्स एट दिल्ली ब्रांच, ठीक है। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है भैया। ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा सर, एक तो इधर भी तो आएगा, स्लाइड क्यों चेंज कर रहे हो। तो मैं इधर डेटर का ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूँ। डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये है 16,000। तो मैं इधर लिख देता हूँ 16,000। तो इधर भी आएगा और वो डेटर का, क्योंकि डेटर अकाउंट भी बनाया हुआ है ना, डेटर अकाउंट भी बनाया हुआ, तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो ये आ जाएगा 16,000। कितना आ जाएगा, 16,000। ठीक है, बात क्लियर है। फिर आएगा डिस्काउंट अलाउड टू मुंबई टू दिल्ली ब्रांच क्रेडिट कस्टमर्स, ठीक है। अब भैया क्रेडिट कस्टमर को डिस्काउंट किया है, तो ये किसका रिलेशन है, ये हेड ऑफिस और ब्रांच का रिलेशन नहीं है, ये ब्रांच और उसके डेटर का रिलेशन है। तो ठीक है भाई, इसने अपने डेटर को क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो मैं इधर लिख दूंगा बाय डिस्काउंट अलाउड। क्या लिख दूंगा, बाय डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, 21,600 का, 21,600 का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा दिल्ली ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000 का पे किया है फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून। ये पुरानी, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसकी एडिशन बता रखी है। इसका मतलब इस साल का खर्चा कितना था, 3,000 रुपए, और अगले साल का कितना था, 1,000 रुपए, ठीक है। तो मैं इधर एक काम करता हूँ, ये जो पैसा आया है ना, 19,000 इधर ही लिख देता हूँ, 1,000 उसको उसमें लिख दूंगा, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं भाई, क्या लिख देते हैं, टू बैंक, ठीक है, टू बैंक। ये किससे आया पैसा, हेड ऑफिस से आया। तो हेड ऑफिस ने कितना पैसा दिया है, 19,000 रुपए, लेकिन उसमें से 18,000 इस साल को बिलोंग करता है, और 1,00,000 रुपए, सॉरी 1,000 रुपए वो अगले साल का है। तो मैं इसको लिख दूंगा एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट में आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए का हो गया, 1,000 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है बात समझ आ रही है। आउटस्टैंडिंग मुंबई ब्रांच, आउटस्टैंडिंग दिल्ली ब्रांच एक्सपेंसेस है 3625, ठीक है, 3625 भैया आउटस्टैंडिंग है। मैंने आपको बताया था ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट इधर आता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट इधर आता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी इधर आएगा। तो भाई यहाँ पे कुछ क्लोज, तो मैं इधर लिखूंगा टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ क्योंकि मुझे स्टॉक रिजर्व वगैरह भी आएगा, टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। तो लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज हमारे पास रह गई, तो वो लायबिलिटीज हमें दी हुई है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मैं इधर लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। कितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो सर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 3625 के। तो मैं इधर लिख देता हूँ, या इसको आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 3625, ठीक है। ठीक है भाई, कैश रेमिटेड बाय क्रेडिट कस्टमर्स,
कैश रेमिटेड बाय क्रेडिट कस्टमर्स टू ब्रांच। तो 1,18,000 हमारे क्रेडिट मतलब ब्रांच कह रहा है कि मेरे क्रेडिट कस्टमर ने ब्रांच को 1,18,400 रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 1,18,400। तो ये रेमिटेंस जो भी हमारे पास जो भी ब्रांच का पैसा आएगा हेड ऑफिस को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर लिखूंगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्या लिखूंगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, तो डेटर से कितने कलेक्शन हो गए? 1,18,400। और ये जो टोटल है, ये 72,000 में आगे लिख देता हूँ भाई। ठीक है, ये 72,000 आगे बाहर वाले कॉलम में लिख देता हूँ। और इनका जो टोटल आया वो आया 2,53,400। ये मेरा आ गया रेमिटेंस। क्या आ गया बेटा? रेमिटेंस। ठीक है, अच्छा जब डेटर ने 1,18,000 दे दिए तो भाई उस अकाउंट, इन दो अकाउंट में भी कोई फर्क पड़ेगा? सर डेटर ने जब पैसे दे दिए तो डेटर कम हो गया। डेटर ने अगर पैसे दे दिए तो डेटर कम हो गया। तो मैं इधर लिखूंगा बाय ब्रांच कैश अकाउंट, क्योंकि डेटर ने कैश दे दिया तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। ठीक है सर, अगर आपको ये प्रॉपर नाम नहीं, पेपर में नाम ध्यान नहीं आ रहे ना, तो भाई कुछ भी लिख देना, इसकी ज्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, तो सपोज मैं इधर लिख दूंगा बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो वो भी सही है। ठीक है, तो बाय ब्रांच कैश अकाउंट कितना है? ये हो गया 1,18,400। लेकिन क्वेश्चन करते करते आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हम ये वाले नाम लिखना थोड़ा बेटर रहेगा बस। ठीक है, आप देख रहे हो ना कहाँ कहाँ एंट्री हो रही है, कहाँ कहाँ मैं जहां जहां एंट्री हो रही है मैं उन दोनों अकाउंट में या तीनों अकाउंट में वैल्यू डालता जा रहा हूँ। ठीक है, अब दोबारा से हम अपने मेन अकाउंट पे आते हैं। फिर आता है प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डेटर्स। ठीक है, ये लाइबिलिटी है, इज टू बी मेड। ठीक है, ये लाइबिलिटी है, तो मैं इधर लिख देता हूँ प्रोविजन। ये है लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस और लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, तो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है? 4860। ठीक है, 4860, राइट। तो सर उससे वहां तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, मेरा डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा इससे। ठीक है, मेरा स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। फिर उसके बाद क्या आ रहा है बेटा? कैश तो हो ही गया था। अच्छा, प्रोविजन मैंने बाद में कर दिया, कैश रेमिटेड मैंने पहले कर दिया था, कोई नहीं, वो आगे पीछे मैंने एंट्री कर दी, पर दोनों एंट्री में कर चुका हूँ। ठीक है, फिर आता है मुंबई ब्रांच मैनेजर, मतलब दिल्ली ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5%। ठीक है, तो भाई मैनेजर को कमीशन भी देनी है, तो मैं इधर लिख दूंगा मैनेजर्स कमीशन। क्या लिखूंगा? मैनेजर्स कमीशन। अब वो मैनेजर कमीशन कितनी होगी? ये दिया हुआ 5%। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो भाई इसका आंसर होगा 5/105 इंटू जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, इस स्लाइड को थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले आता हूं। डन है, तो यहाँ पे मेरा जो नेट प्रॉफिट आएगा, मैं पहले इधर लिखूंगा, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा। तो मैं इधर फिर लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट एट ब्रांच। ठीक है, लेकिन वो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो पहले निकालूंगा, लेकिन वो पहले इधर रखूंगा, क्योंकि उसमें से भी मुझे इधर देना है, फिर ये माइनस करके वो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है ना भाई? चलो, तो ये बातें आपको क्लियर हैं। अब उसके बाद मैनेजर्स कमीशन भी हो गया। ठीक है, अब मैंने सारी चीजें कर दी हैं। अब सारी चीजें जब कर दी हैं तो मुझे पहले वो दो अकाउंट को टोटलिंग करना है। ठीक है, उससे कोई बैलेंसिंग फिगर निकलेगी तो मुझे बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को टोटल करता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे पास सॉल्यूशन है, राइट, तो मैं इधर मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया ये साइड ज्यादा है, तो इधर बैलेंस CD आ रहा है, तो बाय बैलेंस CD। तो बैलेंस CD इसका अगर हम करें तो वो आप कैलकुलेटर से निकाल लेना भाई, ये आ रहा है 68,000। क्या आ रहा है? ये 68,000। तो बैलेंस CD इज 68,000। ठीक है भाई, ये बैलेंस CD आपका 68,000 आ रहा है। और अगर मैं इस वाले अकाउंट को टोटलिंग करता हूँ, इस वाले अकाउंट को मैं अगर देखता हूँ, तो इस वाले अकाउंट को देखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखूँ तो मैं अभी इसको इग्नोर कर रहा हूँ, है ना, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ये टोटल करके मेरा ये वाला जो बैलेंस है ना, दिस बैलेंस इज 45,000। दिस बैलेंस इज 45,000। ठीक है, अब 45,000 बैलेंस CD है, राइट, तो इसमें 12,000 तो ये अंदर की बात पता है,
ठीक है। अगर 45 में से 12,000 गुड्स इन ट्रांजिट है तो इसका मतलब क्या हो गया, 33,000 गुड्स इन हैंड है, ठीक है। तो गुड्स इन हैंड मेरा कितना हो गया, 33,000। तो याद रखना गुड्स इन 33,000, गुड्स इन ट्रांजिट 12,000, टोटल 45,000 है, ठीक है। ये दो फिगर हमें याद रखनी है, ये दो फिगर हमें याद रखनी है। और हम पिछले वाली स्लाइड में चलते हैं, पिछले वाली स्लाइड में चलते हैं। तो सर यहाँ पे देखो गुड्स इन हैंड ये मेरा टोटल 45 आया था, 45 में 12 ही है तो 33,000 मेरा ये आ गया, ठीक है। 33,000 मेरा ये आ गया, राइट। उसके बाद मेरा ये किसका है, डेटर का। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया था, ठीक है, जो हमने अभी पीछे स्लाइड में निकाला था। तो मेरा डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 68,000 आया था। तो मैं इसको 68,000 लिख देता हूँ, या मैं इसको बाहर ही लिख दूँ, है ना, क्योंकि ये फाइनल अमाउंट है तो मैं इनको बाहर ही लिख देता हूँ। तो ये इसको बाहर ही लिख दें, 33,000, 12,000, ठीक है, 1,000 और ये है 68,000, ठीक है, क्योंकि इसको मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूँ तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो ये मेरा हो गया 68,000, राइट। अब उसके बाद मैं जरा एक बार चेक कर लेता हूँ हमने सारे अमाउंट सही लिखे हैं, ठीक है। 19,000, ठीक है भाई, अभी तक तो हमारी ये सारी चीजें सही है। तो सर ये तो हमारा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वन ही था, अभी तक तो आपने क्वेश्चन वन ही कराया है। तो भाई जो मैंने पिछली स्लाइड में, पिछले क्वेश्चन, पिछली वीडियो में जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था वो वाली चीज अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके लिए मैं दूसरा पेन यूज करने वाला हूँ, इसके लिए मैं दूसरा पेन यूज करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये जो है ये किस पे दिया हुआ है, आईपी पे दिया हुआ है। किस पे दिया हुआ है, इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है कि हमें क्वेश्चन जैसे हमें ना कॉस्ट में कन्वर्ट करना होता है। अगर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस में दिया होगा तो हमें कॉस्ट में कन्वर्ट करना होता है। सर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जितने भी स्टॉक है, बताओ कौन कौन से स्टॉक है। एक ये स्टॉक है, और सर एक ये स्टॉक है, ठीक है, और एक ये स्टॉक है, ठीक है, और क्या है, और स्टॉक ये 45,000 है। इसको मैं 45,000 लेके चल लेता हूँ। या मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं इसको 33,000 अंदर लिख देता हूँ, 12,000 इसको अंदर लिख देता हूँ, और इसका जो टोटल है इसके टोटल को मैं एज अ टोटल कि भैया मेरा स्टॉक कितना है ये मैं 45,000 इधर लिख देता हूँ। तो ये ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन रहेगी, राइट। तो मेरा जो स्टॉक है वो क्या क्या है, मेरा जो स्टॉक है वो क्या है है ना। तो मेरे पास 4 स्टॉक है, राइट। तो चारों स्टॉक का मुझे क्या निकालना है, लोड निकालना है। लोड निकाल के हटाना है, हटाना मतलब माइनस करना है। तो अगर माइनस कैसे करते हैं, इसका लोड इधर लिख दो, है ना। याद करो मैंने पिछली स्लाइड में, पिछली वीडियो में भी दिया था, परचेज है लेस परचेज रिटर्न इधर करते हैं, या इधर ना करके परचेज रिटर्न को उधर लिख देते हैं तो वो भी लेस का ही काम करता है। तो मैं इसका लोड इधर उतार रहा हूं, इसका लोड इधर उतार रहा हूं, ठीक है। तो मैं इधर लिखूंगा बाय स्टॉक रिजर्व। क्या लिखूंगा, बाय स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो सर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का जब लोड उतारते हैं तो उसको स्टॉक रिजर्व के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये याद कर लो। तो सर ये कितना है, 1,80,000। इस पे लोड कितना है, तो सर इसके लिए आपको वो कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। मैं इधर लिख देता हूँ कि भैया लेट हमारी कॉस्ट 100 है और हमारा लोड कितना है, लोड है 20। तो हमारा जो आईपी है वो कितना हो गया, 120, ठीक है। तो हमारा 180, 1,80,000 क्या है, ये आईपी है। तो जो दिया होता है उसी की रेशो से पहले डिवाइड कर दो, जो दिया होगा आईपी की रेशो 120 120 से डिवाइड कर दो। क्या निकालना है सर, लोड निकालना है। लोड कितना है, लोड की रेशो 20 है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको 20/120 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरा आ गया 30,000। ये मैंने इधर इसका लोड उतार के माइनस कर दिया, ठीक है, समझ आ रही है। ओपनिंग और पहले क्लोजिंग का कर देता हूँ। क्लोजिंग कितना है, 45,000। तो 45,000 का लोड मैं इधर उतार देता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ टू स्टॉक रिजर्व। क्या लिखूंगा, टू स्टॉक रिजर्व। तो स्टॉक ये कितना है, 45,000। तो सर 45,000 का लोड, ये क्या दिया, आईपी, आईपी की रेशो 120, लोड निकालना है, जिसको निकालना है उसकी रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया 75,000। तो मैंने इसका लोड इधर उतार दिया, ठीक है। और बाकी जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है वो नेट ले लो, नेट ले लो कि भैया आया हेड ऑफिस ने इतना भेजा था, आया इतना, और ये इतना वापस कर दिया। नेट कितना है, 2,64,-72,000, ठीक है।
तो जो नेट आंसर आया इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा बाय, तो इनका जो नेट है वो मैं इधर उतार रहा हूँ, उसको लिखते हैं बाय गुड्स एंड टू ब्रांच लिखते हैं। देखो उसका नाम यही होता है, बट ब्रैकेट में आप लिख दोगे लोड, ठीक है, कि भैया ये लोड है। अच्छा लोड कितना है, तो सर ये आंसर 2,64,000 माइनस 72, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2,64,000 माइनस 72,000 जो आया इंटू 20/120, ठीक है। लॉजिक सारा वही चल रहा है। ये इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस की रेशियो से डिवाइड किया, लोड निकालने लोड की रेशियो से मल्टीप्लाई किया, एंड वी गॉट द आंसर दैट इज 32,000। कितना आया आंसर 32,000। ये हमने भाई लास्ट में इस क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में यही डिफरेंस था, ये जो कलर वाला डिफरेंस है, ठीक है ना। बस यही दिमाग आपको लगाना है कि भैया आपको इनवॉइस प्राइस को कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। ये सब इनवॉइस प्राइस दिया होता है, मैंने लोड, इसका लोड इधर माइनस कर दिया, इसका लोड इधर माइनस कर दिया, इन दोनों का जो लोड है वो नेट निकाल के इधर माइनस कर दिया ग्रीन कलर में। तो ठीक है, अब चीजें आपको समझ आ चुकी हैं। अब आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा, लेकिन सर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अभी मुझे पहले मैं एक बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूँ ना, नेट प्रॉफिट की बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है। तो नेट प्रॉफिट की बैलेंसिंग फिगर आ रही है 6415। कितनी आ रही है 6415, लेकिन सर 6415 इन दोनों की है, अभी मैं नेट प्रॉफिट नहीं ले सकता। तो जो नेट प्रॉफिट अभी आएगा, जो अभी दिस माइनस दिस करके आएगा 6415, उसको अंदर लिखो। तो 6415 का इंटू 5/105, तो सर ये कितना आया, ये आया आपका 305, तो इसको 305 लिख दोगे। अब 6415 में से 305 मैनेजर कमीशन दे दी, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट आया 6110, दिस इज माय नेट प्रॉफिट, ठीक है। दिस इज माय नेट प्रॉफिट, जो क्वेश्चन 1 में भी सेम था। तो भैया क्वेश्चन 1 और इसमें डिफरेंस क्या रहा, इसमें डिफरेंस यहां रहा, ठीक है। इसमें डिफरेंस कहां रहा, इसमें डिफरेंस यहां रहा, ठीक है भाई। तो ये बात आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन कराने में काफी टाइम चला जाता है, लेकिन वही वाली बात है, मैं शॉर्टकट भी नहीं ले सकता, ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो ये समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो भाई कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करो, कोई कमेंट वाजी कुछ नहीं करता, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।